अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम। ज्ञान, ध्यान और प्रेम की गंगा में बहें कृष्ण के साथ। जो समझदार व्यक्ति होते हैं, सयाने व्यक्ति, वे मूर्खों की बात का उत्तर नहीं देते। मूर्खों की बात का उत्तर देने का मतलब है कि आ बैल मुझे मार, क्योंकि मूर्ख उत्तर से समझेगा तो नहीं बिल्कुल भी, बल्कि वह उससे और अधिक उत्पाती हो जाएगा, बहस करेगा, दुष्टता पर उतर आएगा। इसलिए जो समझदार होते हैं वे मूर्खों की बातों को सुनकर चुप होकर रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि बोलने का कोई लाभ नहीं होगा। और वही यहाँ हो रहा है। दुर्योधन न जाने कितने कितने हथकंडे अपना रहा है द्रोणाचार्य को भड़काने के। बहुत सारे हथकंडे अपनाए, वे सभी आपने इन पिछले एपिसोड्स में देखा। लेकिन द्रोणाचार्य ने एक शब्द नहीं कहा, किसी भी प्रकार का, ना हाँ न ना, कुछ भी नहीं। वे बस चुपचाप दुर्योधन की सारी बातें सुनते रहे। और यदि सामने वाला आपकी बात केवल सुनता रहे, कोई उत्तर ना दे, तो आपका और अधिक परेशान हो जाना स्वाभाविक हो जाता है। भीतर घबराहट और बढ़ जाती है, बेचैनी अपने चरम पर पहुंच जाती है कि ये हो क्या रहा है, कि मैं पागल हूँ या बेवकूफ़ हूँ, कि मैं बोले ही जा रहा हूँ और सामने वाला कोई उत्तर नहीं दे रहा। क्योंकि उत्तर से ही पता लगता है कि सामने वाले का हमारी बात का क्या प्रभाव पड़ा। और कैसे जानिएगा, और कोई उपाय नहीं होता जानने का। यही उपाय है सामने वाले की प्रतिक्रिया, उसकी तरफ से जो उत्तर आता है वह उत्तर हमें बताता है कि हमारी बात से वह सहमत है या असहमत है। वही निर्णायक होती है उसकी बात, सामने वाले की कही हुई बात। अब यहाँ कैसे निर्णय हो? दुर्योधन ने तो तमाम बातें कह डाली, लेकिन द्रोणाचार्य चुप रहे। फिर दुर्योधन जो मन में सोच रहा है, उसके मन की सोच को संजय ने उजागर किया, क्योंकि संजय जानते हैं प्रत्येक सैनिक के मन की बात, की उसके मन में क्या चल रहा है, वाणी में क्या है, व्यवहार में क्या है। अब संजय ने सब स्पष्ट कर दिया कि दुर्योधन भीतर पांडवों की सेना को देखकर बहुत डरा हुआ है, भयभीत है, अंदर से कांप रहा है। उसे दिखाई दे रहा है कि उसकी हार सुनिश्चित है, लेकिन बाहर से वह बिल्कुल प्रदर्शित नहीं करता। अब जब उसने देखा कि द्रोणाचार्य के पास तो दाल नहीं गल रही, अब दूसरे बचते हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति हैं महाभारत के, शक्तिशाली भी, प्रत्येक दृष्टि से आदरणीय। और दुर्योधन पीछे ये बता ही चुका है अपने मन की बात कि चाहे वे कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं, चाहे उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली हुई है कि वे जीवन भर कुरु साम्राज्य के प्रति निष्ठावान रहेंगे, किंतु उसके बाद भी उनका सारा रुझान, उनका सारा प्रेम, उनके हृदय का सॉफ्ट कॉर्नर, सब कुछ पांडवों की तरफ है। और ये असहनीय है दुर्योधन को। दुर्योधन ये चाहता है कि जो भी उसका दिया अन्न खा रहा है वह उसकी गुलामी करे, उसका दास बनकर रहे, उसके सता सत्य, नीति अनीति, न्याय अन्याय, पाप पुण्य किसी को न देखे, बस उसकी इच्छा देखे। तभी तो वो कहता है, दुर्योधन कल क्या कह रहा था कि इन राजाओं को देखिए, ये सिर्फ मेरी इच्छा पूरी करने के लिए अपने जीने की इच्छा को त्याग कर यहाँ महाभारत के युद्ध में आए हैं। यानी पूरा संसार
इस समय दुर्योधन की इच्छा को सर्वोपरि मानकर अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है, यह दुर्योधन कह रहा है, द्रोणाचार्य को बता रहा है, और वे सारी बात सुन रहे हैं। तो आज अब वो भीष्म की ओर मुड़ता है, भीष्म को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वह जानता है कि भीष्म पांडवों की तरफ ही अपने मन का झुकाव रखेंगे और उनके मन का वह झुकाव उसकी तरफ आ जाए, इसके लिए अब वह एक नई चाल चलता है। और चाल क्या है? कहता है वो अपने महावीरों से, अपने योद्धाओं से, प्रभावशाली योद्धाओं को कहता है, सुनो सभी, ध्यान से मेरी बात सुनो, और तुम लोग मेरी बात सुनो। द्रोणाचार्य की तरफ से ध्यान हटा दिया, पता लग गया कि वहाँ कोई दाल नहीं गलनी, तो अब अपने वीरों से कहता है, सुनो, अयनेषु च सर्वेषु, ये जो आप सब लोग हैं, भवन्तः सर्वे एव, आप सब के सब लोग, ये महारथी मेरी बात ध्यान से सुने। क्या सुने? सर्वेषु, ये सभी लोग, सभी महारथी, अयनेषु, अयनेषु कहते हैं मोर्चों पर, फ्रंट पर, यथा भागम, यथा भागम माने जिसको जो जो फ्रंट दिया है, मोर्चा दिया है, हर एक को जगह बताई गई है कि तुम्हारा ये मोर्चा है, तुम्हें यहाँ खड़े रहना है, तुमको यहाँ खड़े रहना है। तो यथा स्थानम, जो जो स्थान बताया, यथा भाग, तुम सब अपने अपने मोर्चों पर खड़े हो। और एक बात लेकिन ध्यान रखो, अवस्थिता, दृढ़ता से स्थिर रहना है वहाँ पर। भीष्म एव अभिरक्षतुम, और सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़ी रहकर भीष्म पितामह की रक्षा करें। जोर से बोल रहा है सुनाते हुए कि भीष्म जो वहाँ पर खड़े हैं वो अच्छी तरह से इस बात को सुन लें कि दुर्योधन उनके प्रति कितना चिंतित है, उनसे कितना प्रेम करता है, कितना आदर करता है, कितना सम्मान करता है, उनके लिए वह कितना अधिक संवेदनशील है कि वह अपने महावीरों को कह रहा है कि सुनो भाई, तुम सबके सब, सर्वेषु अयनेषु, सब अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने मोर्चों पर तैनात रहो, दृढ़ता से रहो, सावधानी से रहो, और सुनो, सबको भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। उनकी रक्षा में किसी भी प्रकार की कोई कमी मैं सहन नहीं करूँगा। पूरे मन से सजग रहकर, सावधान रहकर भीष्म पितामह की रक्षा में सभी लग जाओ। और वो बोल इस ढंग से रहा है कि भीष्म पितामह इस घोषणा को साफ साफ सुन लें। दरअसल उनको सुनाने के लिए ही वह कह रहा है। अब यहाँ पर दो मुख्य प्रश्न खड़े होते हैं कि भीष्म पितामह की रक्षा क्या ये महारथी करेंगे, योद्धा करेंगे? वे भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है कि जब उनकी इच्छा होगी तब वे मरेंगे, उनकी इच्छा के बिना यमदूत उनके प्राण नहीं ले जा सकते। अगर यमदूत आ भी गए और भीष्म कहे कि नहीं जाना, तो उनमें इतना साहस नहीं है कि वे भीष्म की आत्मा को उसके शरीर से खींचकर बाहर निकालते हैं। इसे इच्छा मृत्यु वरदान कहते हैं। अपनी इच्छा से, अब जिसको ये वरदान मिला हो उसका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा बताइए? बिगाड़ सकता है क्या कोई? कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसकी रक्षा करने का क्या अर्थ है? तो सबसे पहले तो भीष्म ने ये जो आदेश दिया अपने महारथियों को, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि वह भीष्म को प्रसन्न करना चाहता है। भीष्म का मन अपनी ओर खींचना चाहता है, अपने लिए उनके हृदय में सॉफ्ट कॉर्नर, एक नरम कोना बनाना चाहता है। तो पहला कारण तो ये था। और दूसरा कारण इससे भी अधिक महत्वपूर्ण और सार्थक है। जैसा कि मैंने इसकी शुरुआत में कहा कि दुर्योधन को ये क्या आवश्यकता है कहने की अपने महावीरों को कि वे भीष्म पितामह की रक्षा करें? क्या उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता है? क्या उन्हें अंगरक्षकों की आवश्यकता है? भीष्म पितामह ही तो पूरी सेना की रक्षा कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी रक्षा की क्या आवश्यकता है? लेकिन है
और दुर्योधन इस संवेदनशील पक्ष को जानता है। एक बहुत कमज़ोर कड़ी है यहाँ पर, बेहद कमज़ोर कड़ी, बहुत दुर्बल पक्ष, जिसे दुर्योधन अनदेखा नहीं कर रहा। उस और उसका पूरा ध्यान है। और वो कड़ी क्या है? वो सबसे दुर्बल कड़ी, सबसे कमज़ोर पक्ष है शिखंडी। शिखंडी। जब दुर्योधन अपने महान योद्धाओं से कह रहा है कि तुमको भीष्म पितामह की रक्षा करनी है, तो वह यही कह रहा है कि तुम्हें देखना है कि किसी भी तरह से ऐसा ना हो कि शिखंडी इनके सामने आ जाए। क्योंकि यदि शिखंडी सामने आ गया तो भीष्म पितामह अपने अस्त्र शस्त्र सब रख देंगे, वो चलाएंगे ही नहीं। और जब अपने कोई हथियार रख दे तो तब उसे काबू में करना बड़ा सरल हो जाता है। और भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि यदि शिखंडी उनके सामने आएगा तो वे अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाएंगे, क्योंकि शिखंडी को वे स्त्री मानते हैं। अब शिखंडी की कहानी क्या है इसे समझ लीजिए, क्योंकि जब तक ये कहानी नहीं समझेंगे तब तक भीष्म की प्रतिज्ञा भी समझ में नहीं आएगी। सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब उनका विवाह करना था। अब विवाह कैसे किया जाए? क्योंकि वो इतने दुर्बल थे, इतने दुर्बल थे और वीर भी नहीं थे, साहसी भी नहीं थे कि जो युद्ध करके अपने लिए कोई कन्या को खोज लाए। उन दिनों काशीराज ने अपनी 3 पुत्रियों का स्वयंवर रचा था, अंबा, अंबिका और अंबालिका। स्वयंवर रचा हुआ था। सत्यवती ने भीष्म से कहा कि यदि ये तीनों कन्याएं हमें मिल जाएं तो बात बन जाएगी। लेकिन मिले कैसे? कि ये तो विचित्रवीर्य और चित्रांगद तो सक्षम है ही नहीं कि जाएंगे तो मारे जाएंगे फौरन। अब उस काल में नियम अलग थे राज समाज के। नियम क्या थे कि एक राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर रचता था। स्वयंवर का मतलब होता है स्वयंवर का वर्ण करना अपने आप, कि यदि राजकुमारी चाहे तो किसी को भी अपना पति चुन सकती है। उसे इतनी बड़ी स्वतंत्रता थी। ये बात सभी लोग ध्यान रख लें। लोग कहते हैं ना कि नारियों का शोषण था, कोई शोषण नहीं था। बीच का कोई कालखंड ऐसा आया, कोई प्रसंग ऐसे आए जिसके कारण ये माना गया। एक कालखंड, एक फेस था, हर चीज़ का एक फेस आता है। लेकिन उस समय कितनी स्वतंत्रता थी नारी को कि राजकुमारी किसी को भी अपना पति चुन सकती थी, किसी को भी। जैसे सावित्री ने सत्यवान को चुना था, लकड़हारा था एक, और वो राजकुमारी और लकड़हारे को चुन लिया, तो पिता ने कुछ मना थोड़ी ना किया। स्वयंवर का मतलब ही ये था। अब उस स्वयंवर में एक चीज़ और होती थी कि यदि अपनी इच्छा से राजकुमारी ने अपना पति चुन लिया या स्वयंवर की कुछ शर्तें रखी जाती थी, उन शर्तों पर पूरा करके किसी राजा ने या किसी राजकुमार ने उनको पूरा कर लिया तो उसका विवाह उस राजकुमारी से हो जाता था। विवाह हो गया। लेकिन विवाह के बाद भी कुछ बदमाश किस्म के राजा तो होते हैं ना, गुंडागर्दी पर उतरने वाले। वो कहते हैं हम इसे छीन कर ले जाएंगे। हम शर्त तो पूरी नहीं कर पाए क्योंकि काबिल नहीं थे। अब जितने भी लोग नाकाबिल होते हैं वे गुंडागर्दी पर उतरते हैं, बदमाशी पर, अत्याचार पर, क्योंकि प्रतिभा तो होती नहीं। अब प्रतिभा से जब नहीं जीत पाते तो गुंडागर्दी से जीतने की कोशिश करते हैं। तो फिर होता क्या था कि अपनी शक्ति के बल पे वे उस राजकुमारी को उठा कर ले जाते थे। और कोई बुरा नहीं मानता था उस समय, क्योंकि यही माना जाता था उस समय कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास शक्ति हो भाई वो ले जाओ चीज़ों को। रावण यही तो करता था। अब जिस समय सीता स्वयंवर हुआ, स्वयंवर की शर्त थी धनुष को भंग कर देना। भंग नहीं करना था, प्रत्यंचा चढ़ाना, उसे उठा देना बस। भगवान राम ने तो उसे भंग ही कर दिया। पूरी हो गई। कोई पूरी नहीं कर सका था स्वयंवर की उस प्रतिज्ञा को।
तो सब राजा हार हार कर बैठ गए। अब प्रभु श्री राम ने उसे पूरा किया तो सीता जी के साथ अब उनका विवाह होना सुनिश्चित हो गया जब पूरा कर दिया। अब ये बात उस समय के जो राजा आए थे उनके गले नहीं उतरी। क्यों नहीं उतरी कि एक किशोर बालक और उसने धनुष की प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ाई बल्कि उसे भंग भी कर दिया। तो उन्हें लगा कि उनका तो इससे बड़ा अपमान हो नहीं सकता कि जब वो लौट कर जाएंगे अपने अपने राज्यों में तो बाकी लोग क्या कहेंगे, प्रजा क्या कहेगी, देखो ये है हमारे राजा। एक बच्चे से ने जो धनुष तोड़ दिया वो इनसे नहीं तोड़ा गया, ये हैं ये। तब उन सब राजाओं ने मिलकर क्या कहा कि एक काम करते हैं, सीता को छीन लेते हैं राम से। और वही हुआ, सब राजाओं की सम्मिलित सेना मिलकर वहाँ हो गई खड़ी कि सीता जी को छीनना है राम से। अब वो छीन सकते थे क्या? पराजित हुए, मुंह की खाई और लौट कर गए। तो ये उस समय का चलन था। तब भीष्म ने कहा आप चिंता ना करें, मैं ले आता हूँ इनके लिए उन राजकुमारियों को। भीष्म गए और उन तीनों बहनों का हरण करके ले आए। तीनों बहनों का बहुत बड़ा युद्ध हुआ वहाँ पर। सारे राजा लोग सब ने इसे अपना अपमान माना कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, और भीष्म ने सबको पराजित कर दिया। ले आए तीनों को, लाकर सत्यवती से कहा कि ये लो वहाँ, ले आया तीनों को। अब जब विवाह की तैयारियां होने लगी तो अम्बा ने कहा विचित्र वीर ऐसे कि मैं तो विवाह नहीं करूंगी क्योंकि मैं तो अपने मन में पति धारण कर चुकी हूँ राजा शाल्व को, मैं उससे प्रेम करती हूँ। अब जब यह बात वहाँ पता लगी तो विचित्र वीर्य ने मना कर दिया। उसने कहा मैं तो विवाह नहीं करूँगा इससे, तो किसी और को चाहती है। सत्यवती ने भी कहा कि हाँ बात ठीक है, अगर तुम किसी और को चाहती हो तो ठीक है। भीष्म से कहा गया भाई इसको पहुंचा दो वहाँ पर। भीष्म पितामह ने ससम्मान अम्बा को राजा शाल्व के पास भिजवा दिया कि ठीक है तुम शाल्व से प्रेम करती हो तो जाओ उसके पास। कितना सम्मान नारी का देखो कि उसकी इच्छा के विरुद्ध ज़बरदस्ती उसका विवाह नहीं किया वहाँ पर, कि ठीक है तुम्हें भेज देते हैं, भेज दिया। तो राजा शाल्व ने अम्बा से कहा कि मैं तो तुझे स्वीकार नहीं करता, तू तो हरण की गई स्त्री है, तुझे मैं कैसे स्वीकार कर लूँ। अब उसका कुछ भी अहित नहीं हुआ था अम्बा का, सब जानते हैं। शाल्व भी जानता था कि भीष्म कितने आदर्शवादी हैं, कितने नियमों के पक्के हैं, कि यदि भीष्म हरण करके लेकर गए हैं अपने भाई से विवाह करवाने के लिए और वहाँ अम्बा ने ऐसा कह दिया कि मैं शाल्व को अपना पति मान चुकी हूँ, तो इसके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं किया गया होगा, ये परम पवित्र है। शाल्व जानता था, लेकिन फिर भी उसने विवाह नहीं किया। क्यों, इसको भी समझ लीजिए। इसलिए विवाह नहीं किया कि यदि वो अपना लेता अम्बा को तो राज समाज के बाकी लोग, राजा महाराजा जो फब्तियाँ कसते हैं, जिनका धंधा ही है, एक वर्ग ऐसा होता है जिसका काम ही दोष निकालना होता है, दूसरों को नीचा दिखाना। संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, बहुत लोग भरे पड़े हैं जो सिर्फ इसी काम के लिए बैठे हुए हैं कि कब किस में से दोष खोज खोज कर निकालें, ना होते हुए भी उनमें उन दोषों का आरोपण करें और निकालें। तो शाल्व जानता था कि यदि मैंने अम्बा को अपना लिया तो सब लोग क्या कहेंगे, देखो झूठन खा रहा है, ये भीष्म की झूठन खा रहा है। भीष्म ने जिसे झूठा कर दिया, विचित्र वीर्य ने जिसे झूठा कर दिया। झूठा करने का मतलब है कि अगर तुमने उस चीज़ को छू भी लिया तो बस वो झूठी हो गई। तो शाल्व को लगा ये अपमान तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। सारा राज समाज ये कहेगा देख खुद तो अम्बा को तू जीत के ला नहीं सका, अब वो दान में दी गई अम्बा को तू ले रहा है, लाज नहीं आती तेरे को, इतना कायर है तू। तो इन सब फब्तियों से बचने के लिए, इन कटाक्षों से, इन व्यंग्य के बाणों से बचने के लिए शाल्व ने
अम्बा से विवाह करना स्वीकार नहीं किया, उसे ग्रहण नहीं किया। अब अम्बा क्या करे? अपने पिता के यहाँ जा नहीं सकती थी, लौट कर गई वापस सत्यवती के पास। भीष्म भी वहीं थे और भीष्म से बोली कि उन्होंने तो मुझे स्वीकार नहीं किया और यहाँ भी मेरा विवाह नहीं हो रहा, तो अब बचे आप ही मेरा हरण करके लाए हैं, आप ही के कारण ये सब कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, मेरा जो जीवन नष्ट हो रहा है वो आपके कारण हो रहा है, तो अब आप ही मुझसे विवाह कीजिए। उसने कह दिया अम्बा ने कि भीष्म से कि अब आपको मुझसे विवाह करना पड़ेगा। तो भीष्म ने कहा मैं तो विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का संकल्प ले लिया है कि मैं विवाह ही नहीं करूँगा, ये मैं संकल्प ले चुका हूँ। अब जब मैंने ऐसा संकल्प ले लिया है तो मैं तुमसे कैसे विवाह करूँ? अम्बा कहती मैं नहीं जानती, मैं इतना जानती हूँ आपके कारण मेरा जीवन नष्ट हो रहा है। भीष्म ने कहा कि कुछ भी होता रहे लेकिन मैं विवाह नहीं करूँगा। तो अम्बा ने कहा ठीक है, फिर आपकी मृत्यु का कारण भी मैं ही बनूंगी। और ये ऐसा कहकर अम्बा वहाँ से चली गई। कहाँ चली गई? परशुराम के पास, क्योंकि न्याय की आशा उसे परशुराम से ही थी। परशुराम अत्याचार सहन नहीं करते थे, कोई भी राम अत्याचार सहन नहीं करता। वे धनुर्धारी राम थे, ये फरसे वाले राम है जिनको परशुराम कहा गया। तो राम तेजस्वी होते हैं, अत्याचार को सहन नहीं करते। अम्बा ने जाकर अपना सारा दुखड़ा परशुराम के आगे रोया और कहा कि मैं आपसे न्याय चाहती हूँ। न्याय में दो चीज़ चाहती हूँ। सबसे पहला तो है कि मेरा विवाह भीष्म से करा दीजिए, और यदि भीष्म न माने तो फिर आप भीष्म का वध कर दीजिए, उसे मार दीजिए। परशुराम ने कहा ठीक है, मैं बात करता हूँ। उन्होंने भीष्म के लिए संदेश भिजवाया कि आओ और मुझसे मिलो। अब भीष्म कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, गुप्तचर व्यवस्था बड़ी अच्छी होती है इनकी। पता लगवा लिया था कि अम्बा कहाँ जा रही है, क्या करेगी। तो उन्हें पता लग गया कि वो परशुराम के पास गई है। सारा माजरा समझ गए भीष्म कि क्यों बुला रहे हैं। भीष्म गए ही नहीं, अवॉइड किया, उपेक्षा की परशुराम के बुलावे की। अब परशुराम के बुलावे पर भीष्म नहीं गए तो बस ब्राह्मण देव क्रुद्ध हो उठे और उसी क्रोधावस्था में पहुंच गए भीष्म के पास और बोले कि अम्बा से विवाह करो। भीष्म बोले नहीं करूँगा, संकल्प लिया हुआ है। तो परशुराम बोले ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और भयंकर युद्ध हुआ दोनों में। अब दोनों ही एक से बढ़कर एक थे, कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा, युद्ध रुकने का नाम न ले। अंततोगत्वा देवताओं को आना पड़ा, बीच में आए, समझौते कराए, बहुत तरह की शांतिपूर्ण बातें करी, दोनों को समझाया, युद्ध रुकवाया और युद्ध रुक गया। युद्ध तो रुक गया, लेकिन इस युद्ध के रुकने से अम्बा बहुत निराश हो गई। बड़ी आशा लेकर वह परशुराम के पास गई थी। उसके बाद वो वनों में चली गई और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और कहा बोलो क्या चाहिए। अम्बा बोली बस मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनना चाहती हूँ, मुझे आप यह वर दीजिए। भगवान शिव ने कहा ठीक है, दिया। अगले जन्म में तू भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी, अगले जन्म में। और भगवान शिव ये वर देकर अंतर्धान हो गए। अब इस वर को सुनने के बाद अम्बा चाहती थी कि जल्द से जल्द उसे दूसरा शरीर मिले, दूसरा जन्म मिले,
तो तत्काल उसने अपनी देह त्याग दी और द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में जन्म लिया। शिखंडी स्त्री थी, बाद में लिंग परिवर्तन के बाद वो पुरुष बने, लेकिन मूल रूप से वो स्त्री थी और भीष्म इस बात को जानते थे। और शिखंडी को भी अपना पूर्व जन्म सारा याद था। उसे पता था कि उसने जन्म क्यों लिया है, भीष्म की मृत्यु के कारण लिया है, कि भीष्म को मारना है, मृत्यु का कारण बनना है। किसकी मृत्यु का कारण बनना है? उसकी मृत्यु का जिसे मृत्यु छू नहीं सकती थी। बड़े रहस्य हैं महाभारत की कथा में। ये जो हमारा प्राचीन सनातन साहित्य है बहुत गहरे रहस्यों से भरा हुआ है। कि जैसे ये वरदान दे दिया गया कि इच्छा मृत्यु का वरदान, जब तक नहीं चाहोगे मरोगे नहीं, और उधर भगवान शिव वर दे रहे हैं कि तू भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। दोनों बातें विरोधाभासी, लेकिन विरोधाभासी नहीं है, विरोध का परिहार है। अब किस चीज़ की काट कैसे होनी है, कैसे तोड़ निकलना है, ये बड़े रहस्य का जगत हमारे इन शास्त्रों में, इन महाकाव्यों में, इन गहरी कथाओं में छिपा है। अब भीष्म भी ये जानते थे कि जिसने शिखंडी के रूप में जन्म लिया ये वही अम्बा है। तब भी स्त्री थी, आज भी स्त्री है, और स्त्री पर उन्होंने किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने कहा था नहीं, मैं ब्राह्मण पर और स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि परशुराम भी तो ब्राह्मण थे, फिर उन्होंने क्यों युद्ध किया? लेकिन चुनौती को भी स्वीकार करना क्षत्रिय का धर्म है, फिर चुनौती उसे चाहे कोई भी दे। अब दुर्योधन को यहाँ सबसे बड़ा खतरा ये था कि जो शिखंडी है उसने प्रतिज्ञा ली हुई है कि भीष्म की मृत्यु का कारण वही बनेगा। अब बस वो सामने ना आ जाए। उस शिखंडी को भीष्म पितामह से दूर रखना है, हर स्थिति में दूर रखना है। तो इसके लिए दुर्योधन कहता है कि ये मेरे सभी महारथी, सभी महान योद्धा अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर भीष्म की रक्षा करें। क्यों रक्षा करें? क्योंकि उस समय भीष्म अस्त्र शस्त्र इत्यादि कुछ भी नहीं चलाएंगे, वे बस खड़े रहेंगे चुपचाप, और चुपचाप निहत्थे खड़े रहेंगे तो कोई भी उनको आकर मार सकता है, कितने भी बड़े से बड़ा वीर हो। यदि वो चुपचाप खड़ा है तो एक बच्चा भी उसे आकर मार सकता है। उस समय के लिए, उस संवेदनशील समय के लिए दुर्योधन कह रहा है कि तुम सभी को भीष्म पितामह की रक्षा करनी है, उनकी रक्षा के लिए सन्नद्ध रहो। महाभारत में यदि कोई भी वाक्य कहीं से कोई कुछ भी कह रहा है तो उसके बहुत गहरे मायने हैं, बहुत गहरे, इतने सूक्ष्म अर्थ हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। और जो आप सोच नहीं सकते उसी को सोचने के लिए, दिखाने के लिए हनुमान जी ने यहाँ ये व्याख्या आरंभ करवाई है, जो इतनी गहरी और धीमी गति से चल रही है। इसीलिए चल रही है कि अभी तक के जो गहरे पक्ष थे, अनकहे रह गए थे, उन अनकहों को यहाँ कहा जा सके, कुछ उनको छुआ जा सके, कुछ उनकी सुगंध को, सुवास को भक्तों के नासापुटों तक लाया जा सके, जिससे हृदय से वे इस गीता की गहराई को अनुभव कर सके। आयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि।